नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे बाराबंकी में ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर लगाया गया कैंप और सुनी विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याएं। आगे जानेंगे कि कहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सहायक सचिव को जड़ा गया थप्पड़। इसी के साथ रुख करेंगे संभल की ओर और जानेंगे कि क्यों गरीब महिला को नहीं मिल रहा है आवास। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर विद्युत विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। कैंप में अधिशासी अभियंता डीके यादव ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण किया। अधिशासी अभियंता ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। विद्युत कैंप में अधिशासी अभियंता के पहुंचने से विद्युत विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ये पूरा मामला सिरौली गौसपुर के बदोसराय कस्बे का है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। आज धार जिले के सरदारपुर के ग्राम पंचायत चालनी में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक थप्पड़ कांड उसकी गूंज चर्चा का विषय बन गई। दरअसल ग्राम पंचायत चालनी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए थे और महिला सरपंच, सचिव, सहायक सचिव की मौजूदगी में आयोजन संबंधित कार्यवाही जारी थी। इसी दौरान सहायक सचिव राजेश उर्फ राम सिंह गोहरिया से प्रधानमंत्री आवास योजना पर बहस करने लगे और सहायक सचिव पर लोगों से 5-5 हजार रुपए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वसूलने का आरोप भी लगाया और साथ ही ये भी कहा कि वो पैसा लेने के बावजूद भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया, जिसके चलते मांगीलाल जवरिया नामक हितग्राही ने सहायक सचिव के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया, जिसके बाद सरपंच और अन्य लोगों ने मिलकर मामले को शांत कराया। वहीं घटना की सूचना के बाद सरदारपुर सीईओ शैलेंद्र चौहान सहित अमझेरा पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। वहीं सहायक सचिव राजेश गौहरिया के अनुसार लोग उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने किसी से कोई भी रुपया नहीं लिया है। कहीं नहीं सर, ये आपसी विकास के कारण गाली गलौज करी और मेरे को झपट मारा गया था। मैं ये मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे शासकीय योजनाओं का। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, शौचालय और लाडली लक्ष्मी योजना, इसके नंबर में काम चल जाता शिविर में। आपसे रंजित के कारण उन्होंने आरोप लगाया और मेरे को गाली गलौज की और सचिव को भी गाली गलौज की। आपका नाम सर? राजेश गोहरिया, सहायक सचिव। ठीक। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में औद्योगिक थाने पर मौजूद ड्यूटी कर रहे होमगार्ड विमल चंद्र शुक्ला ने थाने पर मौजूद मुंशी मनोज यादव और अभिमन्यु श्रीकृष्ण से परेशान होकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि बीमार होने के बावजूद भी जबरन ड्यूटी पर उसे तैनात किया गया और दबाव बनाकर उसे ड्यूटी पर भेजा जा रहा था। उसके बाद जब उसने बीमारी की बात बताई तो उसे मेडिकल परीक्षण करवाने के लिए भी जबरदस्ती भेजा गया। बीते 12 और 13 सितंबर को वो मेडिकल कराने के लिए गया भी। इसके बावजूद भी 14 तारीख को भी शाम के समय उसे मेडिकल कराने के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक न होने पर उसने जाने में असमर्थता जताई, जिस पर मुंशी ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए रपट लिख डाली और धमकी देते हुए बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद विमल चंद्र शुक्ला अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन जब वो थाने पर ड्यूटी करने के लिए पहुंचा तो मनोज यादव ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे बाहर निकाल दिया। इसके बाद फिर उसके भी अगले दिन जब वो ड्यूटी करने पहुंचा तो अभिमन्यु श्रीकृष्ण ने बुरा बर्ताव करते हुए उसे बाहर धकेल दिया, जिसके बाद आहत होकर उसने 17 तारीख को एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित से लिखित शिकायत कर अपनी ड्यूटी लगवाने के लिए निवेदन किया। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि जब विभाग के साथ ही इस तरीके का व्यवहार और बर्ताव मुंशियों द्वारा किया जाता है तो पीड़ित और शिकायतकर्ताओं के साथ आखिर किस तरीके का व्यवहार किया जाता होगा। कार्य था इस महीने और 14, 12, 13 को एसआरएन भेजा गया। 14 को हमको पुणे भेजा गया शाम 6 बजे। हमारी तबीयत खराब होने के बुखार था। हमने मुंशी को दिखाया, बताया, कहा नहीं तुमको जाना है, हर हालत में जाना है, नहीं जाओगे तो नौकरी हराम कर दूंगा और तुम्हारे रपट डाल दूंगा। तो हमने कहा मुंशी जी आपके हाथ में है, जो भी करना हो कर दीजिए, हम असमर्थ हैं, नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने मुंशी ने रपट डाल के और अशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हुए कहा हट जाओ, थाने में दिखाई नहीं देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है तो जनता के साथ कैसे किया जाएगा जब स्टाफ के साथ
रात दिन सेवा कर रहे हैं, इनकी गुरुवारी कर रहा हूँ, चाय पान ढो रहा हूँ, सब तरह हर तरह से हमारी सामाजिक शारीरिक हर तरह से आर्थिक शोषण तीनों तरह से किया जाता है। तो जनता के साथ कैसी बर्ताव होती है। आपने शिकायत किस भी हमने शिकायत एसपी जमुना पार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और जेल कारागार मंत्री अपने विभाग मंत्री जी को हमने सूचना दिया और मीडिया को भी प्रभावित किया। तो आपने अपने विभाग, कौन से विभाग है आपका? अपने होमगार्ड विभाग, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जेल कारागार होमगार्ड मंत्री जी को भी सूचना दिया। तो क्या अभी तक आप जो है थाने पर आमद नहीं हो पाई है? तो हमने जमुना पाल साहब ने कहा था कि एक बार जाकर मिलो, अगर नहीं आमद होती तो दोबारा फिर हमारे पास आना, तो हम बताते हैं। तो हमने कल गए ड्यूटी पे, तो हमको फिर से ताना मारते हुए कि अरे बड़ा नेता बनते हो, जाओ जहाँ जाना हो, तुम जो करना हो कर लो, तुम्हारी रपट डाल दिए हैं, होमगार्ड कार्यालय से वापसी आएगी तब तुम्हारी आमद होगी, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या आमद नहीं हुई अभी? तो हमने चले आ रहे थे तो फिर पूरा अकरम खान दरोगा जी ने बुलाया और मुंशियों जी को समझा के हमारी आमद करवाया। कल हमारी आमद हुई तो हमने पूरी ड्यूटी करके शाम 10 बजे वहाँ से छूटे। 2 से 10 हमारी ड्यूटी है, 10 बजे हम छूटे, तब फिर घर पे आए। ये मुंशी कौन कौन है आपको परेशान कर रहे हैं? मुंशी मनोज यादव, उपमन्यु श्री कृष्ण, दोनों आदमी एक गुट बांधकर। तो थाना प्रभारी से नहीं कहा है आपने? मौके पे थाना प्रभारी महोदय नहीं थे, एसआई 4 लोग थे, चारों एसआई मौजूद थे, थाना प्रभारी मौके पे नहीं थे। थाना प्रभारी ने तो ये कहा है कि इनको हमसे मिलना चाहिए, साथ की बात की तो हमारे पास रखनी चाहिए बात। नहीं, मौके पे वो उस समय नहीं थे। हम जब तो भी बाद में मुलाकात हुई थाना प्रभारी जब से? भी जाते थे तो मौके पे वो महोदय नहीं थे, तो हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम वापस चले आते थे। आपका पूरा का रेप था इस महीने, और 14, 12, 13 को एसआरएन भेजा गया, 14 को हमको पुणे भेजा गया। शाम 6 बजे हमारी तबीयत खराब होने के बुखार था, हमने मुंशी को दिखाया, बताया, कहा नहीं तुमको जाना है, हर हालत में जाना है, नहीं जाओगे तो नौकरी हराम कर दूंगा और तुम्हारी रपट डाल दूंगा। तो हमने कहा मुंशी जी आपके हाथ में है, जो भी करना हो कर दीजिए, हम असमर्थ हैं, नहीं जा पाए। तो उन्होंने मुंशी ने रपट डाल के और अशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हुए कहा हट जाओ, थाने में दिखाई नहीं देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है, तो जनता के साथ कैसे किया जाएगा जब स्टाफ के साथ रात दिन सेवा कर रहे हैं, इनकी गुरुवारी कर रहा हूँ, चाय पान ढो रहा हूँ, सब तरह हर तरह से हमारी सामाजिक शारीरिक हर तरह से आर्थिक शोषण तीनों तरह से किया जाता है। तो जनता के साथ कैसी बर्ताव होती है। आपने शिकायत किस भी? हमने शिकायत एसपी जमुना पार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और जेल कारागार मंत्री अपने विभाग मंत्री जी को हमने सूचना दिया और मीडिया को भी प्रभावित किया। तो आपने अपने विभाग, कौन से विभाग है आपका? अपने होमगार्ड विभाग, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, जेल कारागार होमगार्ड मंत्री जी को भी सूचना दिया। तो क्या अभी तक आप जो है थाने पर आमद नहीं हो पाई है? तो हमने जमुना पाल साहब ने कहा था कि एक बार जाकर मिलो, अगर नहीं आमद होती तो दोबारा फिर हमारे पास आना, तो हम बताते हैं। तो हमने कल गए उपमन्यु श्री कृष्ण, दोनों आदमी एक गुट बांधकर। तो थाना प्रभारी से नहीं कहा है आपने? मौके पे थाना प्रभारी महोदय नहीं थे, एसआई 4 लोग थे, चारों एसआई मौजूद थे, थाना प्रभारी मौके पे नहीं थे। थाना प्रभारी ने तो ये कहा है कि इनको हमसे मिलना चाहिए, साथ की बात की तो हमारे पास रखनी चाहिए बात। नहीं, मौके पे वो उस समय नहीं थे। हम जब तो भी बाद में मुलाकात हुई थाना प्रभारी जब से? भी जाते थे तो मौके पे वो महोदय नहीं थे, तो हमारी तबीयत खराब होने की वजह से हम वापस चले आते थे। आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मेरा परिचय मेरा नाम श्री विमल चंद्र शुक्ला, सन ऑफ श्री राम कैलाश शुक्ला, ग्राम पददेवरा, पोस्ट बेंदौ, तहसील कच्छना, जनपद प्रयागराज का मूल निवासी हूँ। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां ब्लॉक रजपुरा के गांव उम्मेदपुर में
गरीब महिला को आवास नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि उर्मिला देवी पत्नी जागन सिंह निवासी ने आवास न मिलने का आरोप लगाया है। उर्मिला देवी का कहना है कि उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, और उसके पति का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मेहनत मजदूरी करके वो किसी तरीके से अपने घर का पालन पोषण कर रही है और अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही है। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें वो किसी तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ अपना भरण पोषण कर रही है। उसका आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी ने उसकी गलत रिपोर्ट लगा दी थी और आवेदन गलत कर दिया था, जिसकी वजह से उसके लिए कोई भी आवास आवंटित आज तक नहीं हो पाया है। कई बार पीड़ित महिला ने ग्राम प्रधान से भी आवास दिलवाने का अनुरोध किया, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। कहाँ रहती हैं? उम्मेदपुर। उम्मेदपुर। पति का क्या नाम है? जागन सिंह। क्या है आपका मामला ये? तो सर घर वाले 13 वर्ष हो गए, वो पागल हो चुके हैं जी। बाबा घुटन पर रहते हैं। 3 बच्चे हैं मेरे पास जी। 2 लड़का है, 1 लड़की है। लड़की है 13-14 वर्ष की, लड़का है 11 वर्ष का, एक है 4 वर्ष का। अब क्या चाहती हो आप? यही चाहते हैं सरकार द्वारा आवास मिलने की कोशिश करो आप। आपने ऑनलाइन कराया है कभी? हाँ, कराई गमे कराई सब 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो अभी तक आपको आवास नहीं मिला है? नहीं आई। गाँवों में 2 प्रधान भाई उम्मेदपुर के अंदर, उन्होंने सुनी नहीं। आपने इस बारे में कहीं ब्लॉक में या एसडीएम साहब को, किसी उच्च अधिकारी को शिकायत की है इस मामले में? ना शिकायत को ऐसे कोई सर हमको कोई मिला नहीं, वो हमारी शिकायत करवाता। गाँव वालों से कही, उन्होंने सुनी नहीं। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ नगर थाना कोतवाली क्षेत्र में होमगार्ड कार्यालय के नजदीक टीकमगढ़ मऊ रानीपुर रोड पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सपना पूर्ते, मजिस्ट्रेट अमित निगम, चेतना रूसिया के द्वारा थाना कोतवाली पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट वाहन चेकिंग की गई। भारी वाहनों, 4 पहिया वाहनों एवं 2 पहिया वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कुल 22 वाहनों से लगभग 15,000 रुपए शमन शुल्क वसूल किया गया। कार्यवाही में मजिस्ट्रेट, कोर्ट स्टाफ, थाना कोतवाली से थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार एवं स्टाफ और ट्रैफिक थाना पुलिस बल उपस्थित रहा। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।